आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में कहते हैं नाव और धारा। जैसा कि इस नाम से क्लियर हो रहा है, नाव चलती पानी में, ठीक है। पानी बहता हुआ भी हो सकता है, ठहरा भी हो सकता है। अगर तालाब में नाव चल रही तो वहाँ का पानी ठहरा है, स्टिल वाटर है। अगर नदी में नाव चल रही तो मूविंग वाटर है, बहता हुआ पानी। नाव को चलाने के लिए या तो हम लकड़ी का सहारा लेते हैं, मतलब हम पतवार यूज़ करते हैं, या तो हम मोटर यूज़ करते हैं। मोटर बोट हो सकती है या फिर पैडल बोट, या फिर जो भी हम पतवार से यूज़ करें वैसे हो सकता है। इसके पहले के क्लास में हमने ट्रेन को पढ़ा था। ट्रेन पटरी में दौड़ रही थी, बस रोड में चल रही थी, लेकिन इसको चलने के लिए जो बेस है वो क्या है? पानी है, ठीक है। यहाँ पे जो बोट है और दूसरा जो है वो पानी है, नाव और पानी। अगर नाव ठहरे पानी में चल रही है, ठहरा पानी मतलब तालाब का, समंदर का, ठीक है, तो पानी कहीं भाग नहीं रहा है, तो पानी कोई स्पीड नहीं है, तो नाव जितना एफर्ट लगाएगी तो नाव उतना तेज चलेगी। धीमे कमज़ोर मोटर होगी तो धीमी स्पीड में चलेगी, बड़ी मोटर होगी तेज चलेगी। ये कब की बात है? स्टिल वाटर में। मतलब अगर पानी जो है वो ठहरा है, स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो यही स्पीड उसकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, क्योंकि पानी कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा उसको, क्योंकि पानी उठा रहा है। लेकिन अगर बहता हुआ पानी, जैसे अगर हम नदी में छलांग लगाएं तैरने के लिए, और अगर हम तैर नहीं पा रहे हैं तो हमें नदी बहा ले जाएगी, पता नहीं कहाँ ले जाएगी। मतलब उसके पास इतना ताकत है, उसका इतना स्पीड है कि वो बहा रही है। तो जब यहाँ पे रनिंग वाटर की बात आती है, बहता हुआ पानी जो कि नदी का हो सकता है, ठीक है, तो रनिंग वाटर में वाटर की भी कुछ स्पीड हो सकती है। हमने क्या मान लिया? y किलोमीटर पर आवर। पानी की भी कुछ रफ्तार हो सकती है बहते हुए पानी में। अब अगर पानी बह रहा है ईस्ट की ओर और हम भी चल रहे हैं ईस्ट की ओर, तो पानी हमें सपोर्ट करेगा। मतलब जैसे अब सिंपल सी बात है, अगर हम किसी पुल में जब चढ़ते हैं तो ताकत ज़्यादा लगती है, जब उतरते हैं तो कम ताकत लगती है, क्योंकि हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में ढलान, स्लोप। यहाँ भी अगर पानी के बहाव की ओर हम अगर तैरेंगे, नाव चलाएंगे, तो हमें ताकत कम लगेगी। तो जब हम रनिंग वाटर की कंडीशन है, जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोट की रफ्तार और पानी की रफ्तार क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। बोट चल रही 20 किलोमीटर पर आवर से, पानी बह रहा 5 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड हो जाएगी 20 + 5 25 किलोमीटर पर आवर। जब जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में हम नाव चला रहे हैं या हम तैर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में एक चीज़ करेंगे तो मतलब हमारा मोशन, हमारा मूवमेंट पानी के डायरेक्शन के अपोजिट है, तब पानी रोके। कहते हैं ना, बहाव की ओर तैरो, बहाव की ओर बहो, पानी के विपरीत मत तैरो। पानी जा रहा इधर, हम चले इधर, तो पानी हमें रोकेगा, तब क्या होगा? माइनस हो जाएगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। ये तो तय ही रहा, अमूमन तय रहा कि नाव की स्पीड पानी की स्पीड से तो ज़्यादा ही रहती है। पानी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से नहीं बहता, वो कब बहता है? जब बाढ़ आती है। लेकिन नॉर्मल में नदी का पानी इतना तेज नहीं होता। इसलिए मैं स्पीड ऑफ बोट को पहले लिख रहा हूँ, जोड़ने में पहले लिख रहा हूँ, घटाने में इसको पहले मैं लिख रहा हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि नाव की स्पीड पानी की स्पीड से ज़्यादा है, इसलिए उसको वो घटा लेगी, ठीक है। सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करेंगे। इतना चीज़ समझ में आया? ये कब करेंगे? रनिंग वाटर में। स्टिल वाटर में तो कुछ करना ही नहीं है, नाव की जो स्पीड है वही एक्चुअल रहेगी।
इतनी बात समझ में आई? अभी कुछ और समझना है अभी? हमने बोट की स्पीड मांगी है x किलोमीटर पर, वाटर की मानी है y किलोमीटर पर, ठीक है। ठीक, ये पानी है, ये बोट है, बोट की रफ्तार, बोट की रफ्तार, अगर ये बोट ठहरे पानी में चले तो जो x है वही रहेगा, अगर वो 20 की रफ्तार है तो 20 में ही चलती रहेगी। लेकिन किन केस, जब पानी ठहरा हो, स्टिल वाटर। लेकिन जब पानी बहता हुआ रहेगा तो इसकी जो स्पीड है चेंज होगी, पानी के डायरेक्शन में जाएगा तो x प्लस y, और पानी डायरेक्शन से विपरीत गया तो x माइनस वाई। ये अपन देख ही चुके हैं, बात कर ही चुके हैं, ठीक है। अब मान लो ये बोट की नॉर्मल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है, उसके इंजन की इतनी पावर है, इतनी रफ्तार में चलता है। अगर सेम डायरेक्शन में चला तो उसकी स्पीड में क्या मान रहा हूँ, a, ठीक है, क्योंकि चेंज तो होगी, x तो नहीं रहेगी, ऐड हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चला तो स्पीड क्या मान रहा हूँ, b, ठीक है। अपोजिट में x माइनस वाई होके b आएगा, सेम में x प्लस वाई होके b a आएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला इसमें ये है कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो क्या होगा, a प्लस बी बाय, मतलब कोई नाव है जो पानी के बहाव में एक की रफ्तार से चल रही है, पानी के अपोजिट में b की रफ्तार से चल रही, तो अब उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड कैसे निकलेगी, क्योंकि जो शांत जल में चलेगी वही उसकी असली पावर है स्टिल वाटर में। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है तो क्या करना है, उन दोनों स्पीडों को ऐड करके बाय 2 करना है। नहीं समझ में आया? मान लो इसकी एक्चुअल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या होगा, ऐड होता है ना सेम डायरेक्शन में, यहाँ स्पीड क्या हो गई 15, और यहाँ घटा तो यहाँ स्पीड क्या हो गई 5, 15 प्लस 5 बाय 2 आ गया ना, 10। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालो, तो कैसे निकालोगे, शांत जल में नाव का वेग ऐसे निकलेगा, ठीक। स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम, वो जो धारा है उसकी स्पीड निकालना है, तो क्या करोगे, माइनस a माइनस बी बाई, कि पानी उस जल की क्या रफ्तार है, ठीक है। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, और जो पहले मैंने कहानी समझाई वो याद रखना है। सवाल आएंगे, अपन सवालों करते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इधर क्या स्पीड थी 15, फिर क्या आई 5, 15 में 5 गया तो 10, 10 बाई 2 5 आ गया ना, 5 स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है।
क्वेश्चन लिखो। A boat goes 40 kilometer upstream. A boat goes 40 kilometer upstream. अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत, जिधर पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, है ना, मतलब पानी हमें रोकेगा। A boat goes 40 kilometer upstream in 8 hours and 36 kilometer downstream in 6 hours. A boat goes 40 kilometer upstream in 8 hours and 36 kilometer downstream in 6 hours. The speed of the boat in still water is. The speed of the boat in still water is. अभी तक हमने जो बताया आपको उसमें स्पीड के बारे में बताया कि स्पीड प्लस माइनस होती है। यहाँ स्पीड तो दी नहीं है, टाइम दे दिया और किलोमीटर दे दिया है। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रीम में बोल रहा है कि 40 किलोमीटर 8 घंटे में गया। हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। और डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर 6 घंटे में गया। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्पीड ऑफ द बोट। इन दोनों को ऐड करिए, बाय 2 करिए। ठीक।